आनंद यात्रा कड़वी वाणी में नग्नता परम पवित्र है। दिगंबर में मुनि उनके सत्य और साधना दूसरे महापुरुषों तपस्वियों से बहुत कड़ा संघर्ष। नग्नता परम पवित्र इसलिए है कि परमात्मा के दरबार में जब हम पैदा होते हैं, आते नंगे जाते हैं। पशु पक्षी प्राणी सभी नंगे हैं। केवल हमारी मानसिक विचारधारा, हमारी मानसिकता विनाश की ओर हमें ले जाती है। विनाश राजे हमारे मन में द्वेष है। अगर परमात्मा के कदमों तले चलेंगे तो किसी को नग्नता नहीं देती। दिगंबर मुनियों की नग्नता अबद्ध विकार वर्धक नहीं, लेकिन नग्न वही व्यक्ति रह सकता है जिसने अपने समग्र इंद्रियों एवं मन, हृदय, मंत्र, आत्मा को संपूर्ण विचार प्राप्त किया। मुनियों की नग्नता निर्दोष है क्योंकि वो शिशुवत होते, बाल होते, बालक के समान निर्विकार। किसी अबोध नग्न शिशु को देखकर किसी माँ, बहन या भाई में क्या कभी विकार है? लेकिन शिशु क्या है? निर्विकार। उसी तरह दिगंबर मुनि भी निर्विकार है। उनके वैराग्य मन में बिल्कुल विकृत नहीं। समग्र संसार के उनको दिल में प्रेम, स्नेह, दया, सत्य और अहिंसा है। मानव मात्र में वो एकात्मता देखते, उस परम पिता परमेश्वर को देखते। उनका मन वृत्ति से भरा हुआ था। उनके परम वैराग निग्रंथ है। ये वशिष्ठ नग्न मूलाधार में आचार्य पढ़ कर लिखा है, जो मुनि ब्रह्मचर्य रूपी वस्त्रों से सुशोभित थे, वे नग्न होकर भी नग्न नहीं कहलाते, तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत से दूर है, वस्त्राभूषण करते हैं, वो क्या है? नग्न। किसी भाई ने पूछा, दिगंबरत्व क्यों जरूरी है? सिद्धत्व की प्राप्ति, सिद्ध साधना के लिए अतरंग एवं बहिरंग परिग्रह का त्याग अनिवार्य। तीर्थ मात्र परिग्रह भी ध्यान में बाधक है। जिस प्रकार दांतों के मध्य में एक छोटा सा कण खाने के बाद फंस जाता है, तो जीवा हमारी बार बार वहां अटकती है। उसी पर परिग्रह में अटका मन संकर विकल्प जनक है, बार बार परिग्रह की तरफ भागता है। ये सत्य है। बिना दिगंबर मोक्ष संभव ही नहीं। स्पर्श इंद्रिय, हमारी पांचों इंद्रिय काम, क्रोध, मोह, माया में लिपटी। वो परमात्मा के प्रेम का अनुभव करना है तो केवल और केवल प्रेम लक्षण भक्ति ही जरूरी है। अगर आप जैसे विचार से व्यक्ति कल्पना करो, वस्त्र में व्यक्ति अपनी कमजोरी छुपाता है। जो सुंदरता हम जाहिर करते हैं, वो कुरूपता हम छुपाते हैं। जिस प्रकार मुखौटे में व्यक्ति का असली चेहरा ढक जाता है, उसी प्रकार वस्त्र व्यक्ति की असलियत को उजागर नहीं करता। दिगंबर मुनि के उच्चारण एवं आचरण में कोई भी नहीं। जो बोलते हैं वही, जो उच्चारण करते हैं वही आचरण का श्रेष्ठ होता है। वस्त्र हरण की आवश्यकता जो इंद्रिय, वस्त्र की किसी आवश्यकता है जो इंद्र के दास है, वासना के गुलाम है। लेकिन जो कामनाओं को छोड़कर निष्काम हो चुके हैं, उन्हें परिधान वस्त्र आभूषण की क्या आवश्यकता? प्रताप करना है। जन लड़का था। दूसरे प्रभावी लड़के ने पूछा, अरे तुम्हारे महाराज को शर्म नहीं आती? नग्न घूमते। अगर कपड़ा न हो तो हमारे यहाँ से 2-4 मीटर ले जाओ। उस जैन जाति ने सटीक जवाब दिया, सब तो तुम्हें आनी चाहिए जो एक संत श्रेष्ठ के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। अरे वो 2.5 मीटर कपड़े की बात सुर को अपने पास तुम्हारे कमाने के लिए काम आया था। आपके मन में होता महाराज न कहीं से अपने लिए समाज के लिए लंगोटी तो लगा दो। एक संत, एक प्रसिद्ध बात, एक संत महान ज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। उस संत साधना में लीन थे, देवमर थे। उनकी उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर उस राज्य के राजा का दास बन गया। राजा को अपने गुरु जो नग्न रहते, वो राजा को खलती थे। एक राजा ने एक आदमी गुरु से बोला, और एक छोटी सी गुजारिश है, और लंगोटी पहन लो, अति उत्तम रहेगा। राजा का अत्यंत आग्रह देखकर संत ने लंगोटी तो पहन ली। अब तक जब तक वो नग्न साधा करते थे, मन कर्म वचन से परे थे। लेकिन जब लंगोटी आ गई तो अब देखना और क्या क्या आता है। अब तक तो वो निश्चिंत है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन जब लंगोटी आ गई तो उसको धोने और सुखाने की चिंता बढ़ गई। देखो, एक शब्द
जिसके उच्चारण में और आचरण में समानता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मन वचन कर्म से निर्विकार है, उस परम पिता परमात्मा के लिए हर क्षण वो लीन रहता है। वस्त्र वर्ण किसे आवश्यकता है? जो वासना से लीन है, जो इंद्र के दास है, जो वासना के गुलाम है, लेकिन जो कामनाओं को छोड़कर निष्काम हो चुके हैं, उन्हें परिधान वस्त्र आभूषण की क्या आवश्यकता? ये दूसरा अध्याय छोटा सा 5-7 मिनट का मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तीसरा अध्याय हम कर लेंगे, नग्नता परम पवित्र क्यों? अच्छा लगा तो कमेंट करो, लिंक करें, शेयर करें एवं अन्य को भेजो। प्रणाम, शुभ दर्शन।